ऑनलाइन गोष्ठी में अंबिकापुर उपजोन, कोरबा उपजोन के अंतर्गत जितने भी जिले हैं, जितने ब्लॉक हैं, सभी ब्लॉक इकाई से जुड़े हुए बहनों को सादर प्रणाम, भाइयों को सादर प्रणाम, आदरणीय कुंती दीदी जी को सादर प्रणाम। और बड़ी खुशी की बात है कि ये प्रांत स्तरीय ऑनलाइन गोष्ठी का ये द्वितीय चरण है, आज दूसरा दिन है। कल बस्तर संभाग का ऑनलाइन गोष्ठी संपन्न हुआ और आज 2 उपजोन का गोष्ठी संपन्न होने जा रहा है। बहुत सारे विषयों पर बहुत ही बारीकी के साथ दीदी अभी चर्चा कर रही थी। अभी हम चर्चा करेंगे इकाई के निर्माण के संबंध में, संगठन को हम कैसे और सशक्त बना सकते हैं। और ये बात एकदम नया नहीं है, इस पर हम साल भर से विशेष रूप से चर्चा करते आ रहे हैं। और आप सबको मालूम है कि गायत्री परिवार का जो संगठन है, उस संगठन का सबसे जो निचला स्तर का सबसे प्रमुख जो इकाई है वो हमारा प्रज्ञा मंडल होता है। प्रज्ञा मंडल, महिला मंडल, युवा मंडल। इसके बाद का जो दूसरा इकाई होता है उसके ऊपर, वो होता है इकाई, जिसको हम हीरक मंडल भी बोल देते हैं या इकाई बोलते हैं। उसके बाद उसका ऊपर का फिर चरण होता है, फिर ब्लॉक, ब्लॉक के बाद फिर जिला। भैया आप म्यूट हो गए। उपजोन और उपजोन के पश्चात अपना प्रांत और प्रांत के बाद फिर केंद्र। तो इस तरह से भागों में बटा हुआ है। अभी हम चर्चा करेंगे इकाई का फिर से आप म्यूट हो गए। महत्वपूर्ण स्थलता है, क्योंकि बिना इकाई के निर्माण किए बगैर हम अपने संगठन को, सशक्त संगठन को मजबूत नहीं बना सकते। तो इकाई का निर्माण कैसे करें? इकाई का निर्माण करेंगे तो उसके पहले क्या जरूरी है? तो इकाई के निर्माण करने से पहले हमको ब्लॉक के जितने भी गांव हैं, उन गांव का सूची, उन गांवों का सूची बनाना है। जैसे मान लीजिए कोई ब्लॉक है, जैसे मेरा जो ब्लॉक है, मैं बालोद जिला के गुरूर ब्लॉक में मैं रहता हूँ। मान लीजिए गुरूर ब्लॉक में मेरा 150 गांव है। तो 150 गांव है तो 150 गांव का लिस्ट मेरे पास होना चाहिए, ब्लॉक प्रभारी के पास होना चाहिए, वहां के भाई बहनों के पास में होना चाहिए, जितने भी गांव हैं। अब गांव की लिस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे? तो गांव की लिस्ट निकालने के लिए जो भूया जो ऐप है, शायद सब लोगों ने अपने अपने मोबाइल में ये ऐप्स डाउनलोड किए होंगे, भूया। तो वो भूया ऐप में जाएंगे ना, तो आपको पूरे गांव का सूची मिल जाएगा। चाहे तो उस गांव की सूची को कंप्यूटर से निकलवा सकते हैं या फिर उसे आप पेन से भी नोट कर सकते हैं। अब आपके हाथ में पूरा गांव का सूची आ गया। अब गांव का जब सूची आ गया, उस सूची को लेकर के आप कोई भी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ में बैठिए, जो भी वरिष्ठ कार्यकर्ता है हमारे, जो पुराने हैं, उनके साथ में बैठिए और बैठ करके आपस में चर्चा करके ये देखिए कि ये जो गांव है, 150 गांव है या 200 गांव है, जितना भी आपके ब्लॉक में गांव है, उन ब्लॉक में कौन कौन से गांव में हमारा मिशन है, मतलब हमारे गायत्री परिवार के परिजन हैं, या उस गांव में मिशन का पहुंचना मतलब अखंड ज्योति पत्रिका, युग निर्माण पत्रिका, गुरु जी के साहित्य, प्रज्ञाहन पाक्षी, या उस गांव में किसी घर में देव स्थापना का चित्र, ये होना जरूरी है। संस्कार के माध्यम से उस गांव में पहुंचना है। तो ऐसा कितने गांव हैं जिस गांव में गायत्री परिवार है? पता चलता है कि 150 गांव में 75 गांव में गायत्री परिवार है, 75 गांव में नहीं है, क्योंकि टिक मार्क लगाएंगे तो आपको पता चलेगा। फिर दूसरा चरण क्या होता है? अब गांव का लिस्ट आपके पास हो गया, कौन कौन से गांव में गायत्री परिवार है ये भी आपको समझ में आ गया। अब उस गांव को 10-10 गांव में बांटना है। 10-10 गांव बांट दीजिए, ये गांव हुआ ये 10 गांव, ये गांव हुआ ये 10 गांव, ऐसा आप बांट दीजिए। जैसे उदाहरण के लिए मैं जिस जगह पर रहता हूँ, मैंने बताया कि मेरा गांव अरमरी कला है, जो कि गुरूर विकास खंड के अंतर्गत आता है, ब्लॉक के अंतर्गत आता है। और मेरा जो हीरक मंडल है, मेरा जो इकाई है, वो इकाई है मुहारा। अब मुहारा इकाई में कौन कौन से गांव आते हैं? तो मुहारा इकाई में आता है मुहारा, अरमरी कला, पिकरीपार, जिवरतला, डांडेसरा, मुड़पार, पड़कीभाट, कोसागुंदी, खेरथा, तितुरगहन। ऐसा 10 गांव है। 10 गांव का हम लोगों ने इकाई बनाया है। अब 10 गांव की इकाई हमने बना लिया। वैसे ही आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी
ब्लॉक में गांव है उसका 10-10 गांव में उसको बांट करके एक एक इकाई का निर्माण करना है। 10 गांव मतलब वो एक इकाई बन गया, फिर 10 गांव वो एक इकाई बन गया। तो अब आपके पास यदि मान लो 150 गांव है तो आपका कितना इकाई बन गया? 10-10 गांव के हिसाब से 15 इकाई बन गया। हो सकता है किसी में 10 हो, किसी में 11 हो, किसी में 12 हो, किसी में 9 हो, ऐसा भी हो सकता है, किसी में 15 भी हो, ऐसा भी हो सकता है। अब आप हम एकदम न्यूनतम लेते हैं सामान्यतः 10 गांव, 10 गांव का एक इकाई। अब आपके पास में 15 इकाई हो गए। अब 15 इकाई हो गए तो प्रत्येक जो इकाई है उसमें ये देखिए कि इसमें जैसे 10 गांव है तो 10 गांव में कौन से गांव में ज्यादा गायत्री परिवार के हैं। अब उसमें ये भी देखने को मिलेगा कि 10 गांव में किसी में 10 गांव में से किसी में 5 गांव में गायत्री परिवार के होंगे, किसी में 4 गांव होंगे, किसी में 2 गांव होंगे, किसी में एक भी गांव में गायत्री परिवार के नहीं होंगे, किसी में 8 गांव में होंगे, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो अब क्या करेंगे, जिस गांव में ज्यादा गायत्री परिवार है उस गांव को आप इकाई ग्राम बना दीजिए, ये इकाई ग्राम। अब देखिए वो 10 गांव में से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो ज्यादा सक्रिय है मिशन में, वो व्यक्ति को आप उस इकाई का प्रमुख बना दीजिए। जैसे मेरे गांव का इकाई है मुहारा, तो मुहारा में हमारे एक सक्रिय कार्यकर्ता है यशवंत साहू जी, हम लोगों ने उनको इकाई का प्रमुख बना दिया, बढ़िया काम चल रहा है। तो वैसे ही आप ये देखिए कि 10 गांव में कौन सा गांव के जो भाई है जो ज्यादा सक्रिय है, उस भाई को या उस बहन को आप उस इकाई के प्रमुख बना दीजिए। इकाई गांव अलग हो सकता है और इकाई का प्रमुख भी अलग हो सकते हैं, जो सक्रिय होगा उसी को बनाना है। तो इस तरह से इकाई का निर्माण हो जाएगा। अब क्या हुआ, आपके पास में 15 इकाई है लगभग। अब 15 इकाई है तो 15 इकाई प्रमुख हो गए, चाहे तो आप उसको इकाई प्रमुख मान सकते हैं या फिर इकाई समन्वयक भी बोल सकते हैं, सह समन्वयक भी बना सकते हैं। इसके साथ में एक काम और किया जा सकता है, क्या, जितने भी हमारे सप्त क्रांति आंदोलन है उसके एक एक प्रभारी भी आप इकाई स्तर पर बना सकते हैं। ब्लॉक स्तर पर भी बनाना है उसको, जिला स्तर पर भी बनाना है उसको। तो शुरुआत कहां से करें, अपन इकाई से कर सकते हैं, एक एक प्रमुख बना दीजिए। जो इकाई सबसे ज्यादा सक्रिय है वहां की बात। कई इकाई ऐसे मिलेंगे जहां पर कार्यकर्ता ही नहीं है तो वहां पर संभव नहीं है, जहां पर कार्यकर्ता ज्यादा है वहां पर ये संभव है। अब जितने भी आपके इकाई प्रमुख बने हैं उन इकाई प्रमुखों को आप ब्लॉक समन्वय समिति का सदस्य बना दीजिए। पूरे ब्लॉक में ब्लॉक का समन्वय समिति बनेगा, उसमें प्रत्येक इकाई के जो पदाधिकारी हैं, चाहे वो इकाई प्रमुख हो या समन्वयक हो, सह समन्वयक हो, उनको आप ब्लॉक के ब्लॉक समन्वय समिति के सदस्य बना दीजिए। तो वो जितने भी इकाई में जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं वो कहाँ पहुंच गए, ब्लॉक में पहुंच गए। और ब्लॉक जो है आपका सशक्त बन जाएगा, क्योंकि 15 लोग तो आपको ऐसे ही मिल गए, 15-20 लोग, उसके बाद कुछ ब्लॉक से और मिल जाएंगे, तो 25-30-40 लोगों का ब्लॉक स्तरीय समन्वय समिति का निर्माण आपका हो जाएगा। मैंने आपका ब्लॉक जो है एकदम मजबूत बन जाएंगे। तो ये काम हमको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना है। इस बात को अभी शायद आप लोगों ने सुना होगा, मकर संक्रांति के दिन आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने अपने स्पीच में, अपने उद्बोधन में उन्होंने इस पर बहुत ज्यादा बल दिया। उन्होंने कहा कि 10 गांव का हमको इकाई का निर्माण करना है। परम पूज्य गुरुदेव के शब्दों में यदि कहूं, उन्होंने उनके उद्बोधन आप सुने होंगे, तो उन्होंने कहा है कि 10 गांव का जागीरदार, जागीरदार मतलब 10 गांव में ही आपको काम करना है। अभी हमको कोई व्यक्ति ढूंढना है या कोई प्रतिभाओं को हमको खोजना है, ढूंढना है, तो हमको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। ये 10 गांव में आप देखेंगे ना, 10 गांव जब आप प्रवेश करेंगे तो आपको पता चलेगा कितने सारे प्रतिभाएं उसमें छुपे हुए हैं। उनको निकाल करके हमको संगठन में जोड़ना है। तो ये काम हमको 10 गांव के अंदर ही करना है। जहां पर भी आप रहते हैं, आप देखिए आप कौन से इकाई में हैं, और जिस इकाई में आप हैं वो 10 गांव सुना है या 10 गांव में मिशन है, नहीं है तो उसमें आपको काम करने की आवश्यकता है, हमको काम करने की आवश्यकता है। अब पता चलता है कोई इकाई है उसमें 5 गांव मिशन है, 5 गांव में नहीं है, तो आपका लक्ष्य एकदम क्लियर हो जाएगा, मुझे क्या करना है, ये 5 गांव में मिशन को पहुंचाना है। आपका लक्ष्य एकदम क्लियर दिखेगा आपको दर्पण की तरह। कोई इकाई है जिसमें 8 गांव में मिशन है, 2 गांव में नहीं है, आपको स्पष्ट दिखेगा ये 10 गांव है, ये 2 गांव बचा हुआ है, इसके लिए मैं क्या करूं, कैसे 10 गांव मिशन को पहुंचाऊं, आपको एकदम लक्ष्य दिखेगा। 2 गांव में गायत्री परिवार है, 8 गांव नहीं है, तो आपको एकदम लक्ष्य दिखेगा 8 गांव में नहीं है, 8 गांव मुझे पहुंचाना है मिशन को। तो हमको सबसे पहला काम गांव का लिस्ट निकालना, सूची निकालना, कौन कौन से गांव में गायत्री परिवार उसको चिन्हित करना, जिस गांव में नहीं है उसके लिए प्लानिंग करना, 10-10 गांव का उसको इकाई का निर्माण करना, और 10 गांव के इकाई का निर्माण करके इकाई प्रमुख गांव बनाना और इकाई का एक प्रमुख बनाना, और उन प्रमुखों को
ब्लॉक के समन्वय समिति के सदस्य बनाना। इतना काम हमको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमको करना है। पिछले 1 साल से इस पर चर्चा चल रहा है, इस पर काम हो रहा है और इसका आप लोगों ने इसका रिजल्ट देखा है। किस तरह से भाइयों का संगठन पूरा प्रांत स्तर पर जोरदार बना, किस तरह से बहनों का संगठन बना, ब्लॉक स्तरीय मीटिंग का सिलसिला चला, जिला स्तरीय मीटिंग का सिलसिला चला और सब जगह एक शानदार संगठन आपको देखने को मिला। अब हमको इसको इतने से ही हमको संतुष्ट नहीं होना है। हमारा लक्ष्य है सन 2026 तक प्रांत के हर गांव तक मिशन को पहुंचाना। अब हम समीक्षा करें कि हमारा मिशन अभी कहां तक पहुंचा है। अभी बहुत बड़े रूप में हमको काम करने की आवश्यकता है। तो हर गांव तक हमको यदि मिशन पहुंचाना है तो हमको चरणबद्ध ढंग से, योजनाबद्ध ढंग से हमको काम करने की आवश्यकता है, तभी मिशन पहुंचेगा। अभी आप दीदी का उद्बोधन सुन रहे थे, दीदी सबको मार्गदर्शन दे रही थी, तो उन्होंने जो गाइडलाइन हमको दिया उसके हिसाब से तो हमको एक पता चलता है कि हमारे पास कितने सारे कार्यक्रम है जिसको करना बाकी है। परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे ना, बेटा जब क्रांति होगी तो रेल के डिब्बे की तरह होगी। एक डिब्बा गया, दूसरा डिब्बा आया, तीसरा डिब्बा आया, चौथा डिब्बा आया, पांचवा डिब्बा आया, एक क्रम चलते रहता है। वैसे ही अभी देखिए, अभी ब्लॉक स्तरीय मीटिंग का सिलसिला चल रहा है और यदि आप इकाई का निर्माण कर लेंगे जल्दी तो ब्लॉक स्तरीय मीटिंग के बाद इकाई स्तर पर मीटिंग होगा। इकाई स्तर पर मीटिंग करके बहनों को उभारना है, भाइयों को उभार के लाना है, प्रज्ञा मंडल का निर्माण करना है जहां जहां पर नहीं हुआ है। कितना सारा ढेर सारा काम हमारा अभी बाकी है जिसको हमको करने की आवश्यकता है। लेकिन चरणबद्ध ढंग से करने के लिए हमको इकाई का निर्माण करना अति आवश्यक है। इसलिए पूरा फोकस, पूरा ध्यान हमारा इकाई के निर्माण में होना चाहिए। आज जितने भी भाई बहन जुड़े हैं सबसे निवेदन है कि पूरा ताकत इकाई के निर्माण में लगाएं। जितना जल्दी हो सके अपने अपने ब्लॉक के लिस्ट को निकालें, आपस में बैठें, चर्चा करें, चिन्हांकित करें और उसके हिसाब से आगे का प्लानिंग करें। तो इससे क्या हो जाएगा, क्योंकि हमारा सबसे जो सशक्त इकाई है, सशक्त इकाई हम प्रज्ञा मंडल को मानते हैं ना। हमारा प्रज्ञा मंडल सबसे, गायत्री परिवार का सबसे नीचे का इकाई है प्रज्ञा मंडल, महिला मंडल, युवा मंडल। शांतिपुर से भी कोई जानकारी मांगा जाता है तो प्रज्ञा मंडल, महिला मंडल, युवा मंडल, यही सब जानकारी मांगा जाता है ना। ये हमारा सशक्त होना चाहिए और जितने भी हमारा प्रज्ञा मंडल है वो सब इकाई से जुड़ जाएगा। अब इकाई का भी व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा। जितने हमारे इकाई में जो सक्रिय सदस्य उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा। उसके बाद में इकाई के बाद हमारा ब्लॉक आ गया, तो जितने भी हमारे इकाई के प्रमुख है वो सब ब्लॉक में जुड़ करके ब्लॉक स्तरीय एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा। अब जहां जहां पर नहीं बना है जल्दी जल्दी बना लीजिएगा। तो वो व्हाट्सएप ग्रुप बन गया। अब जितने भी ब्लॉक में जो पदाधिकारी हैं, चाहे वो रचनात्मक कार्य के अंतर्गत हो, चाहे वो ब्लॉक के समन्वयक हो, वो सब कहाँ चले जाएंगे, वो जितने भी ब्लॉक में हैं पदाधिकारी वो सब जिला समन्वय समिति के भी सदस्य होंगे और जिला समिति के जो सदस्य हैं वो प्रांत के सदस्य होंगे। तो इस तरह से कोई भी मैसेज या कोई भी कार्य या कोई भी हमारे पास काम आ रहा है वहां से, केंद्र से, वो केंद्र से हमारे पास प्रांत में आता है और प्रांत से भी जिला में, जिला से भी ब्लॉक में और ब्लॉक से इकाई में और इकाई से फिर हमारे प्रज्ञा मंडल में। मतलब ऐसा हो गया जैसे गांव में शहर में टंकी बना रहता है, आप देखोगे पानी का टंकी, और वो पानी का टंकी का जो कनेक्शन है वो पूरा घर घर तक के पहुंचा रहता है। एक बटन दबाते हैं सबके घर में पानी पहुंच जाता है, कोई टाइम नहीं लगता। बस वैसे ही हमको एक शानदार नेटवर्क तैयार करना है हमको कि शांतिपुर से कोई भी योजना आया बस 1 मिनट के अंदर हमारे प्रज्ञा मंडल स्तर पर, प्रज्ञा मंडल में हमारे जो सक्रिय कार्यकर्ता भाई बहन हैं उन तक वो योजना तुरंत के तुरंत पहुंच जाए ताकि वहां पर काम होना चालू हो जाए। तो ये बहुत ही बेहतर हो जाएगा। तो इसके लिए हम इकाई का निर्माण करेंगे, तो इकाई ही हमारा वो प्रमुख माध्यम है जिसके माध्यम से हम प्रज्ञा मंडल को सीधा केंद्र से जोड़ सकते हैं। तो उसके लिए इकाई का निर्माण करना अति आवश्यक है। आज जितने भी भाई बहन जुड़े हैं दोनों उपजोन से, उन सबसे मेरा प्रार्थना है, निवेदन है, क्योंकि हमारा लक्ष्य जो है सन 2026 है, 26 तक के हर गांव तक पहुंचना है। और ये जो सन 2026 का जो हमको जो टारगेट दिया गया था ये 9 साल पहले दिया गया था। अब 9 साल में देखें तो लगभग 6 साल निकलने को है, बचा 3 साल। अभी हम 22 में प्रवेश कर गए हैं, 23, 24 और 25, 3 साल बचा, अभी मिला के 4 साल मान के चलिएगा। 5 साल हमारा 9 साल है, 5 साल निकल गया है। कैसे समय निकलता जा रहा है पता नहीं चल पाता। अब 3 साल में हमको, हमारे पास में लक्ष्य बड़ा है, समय कम है, इसलिए सभी से निवेदन है कि इसके ऊपर में ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे तो आप देखेंगे हमारा संगठन इतना सशक्त बन जाएगा जो हर राज्य के लिए एक मॉडल बनेगा।
अभी भी यहाँ पर हमारे छत्तीसगढ़ में जो जो काम होता है, अन्य प्रांत के लोग जो है इसको एक मॉडल के रूप में स्वीकार करते हैं और वैसी करने का प्रयास करते हैं। और अन्य कई सारे प्रांत हैं जो प्रांत आज राह देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का कोई भाई बहन आते और मुझे भी, हमें भी मार्गदर्शन देते, हमारा भी प्रांत आगे बढ़े। क्योंकि जो युवा और जो कार्यकर्ता आपको छत्तीसगढ़ में दिखाई पड़ेगा, बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रांत है जहां पर संख्या कम है। डॉक्टर चिन्मय पंडित जी ने तो स्पष्ट कह दिए हैं कि जहां जहां पर युवा नहीं है, जिस जिस प्रांत में, वहां पर भी छत्तीसगढ़ के माध्यम से वहां पर शिविर का आयोजन करें, वहां पर कार्यशाला लगाए और वहां के युवाओं को सक्रिय करें, वहां के युवाओं को जोड़े। तो इसके लिए हमको काम करने की आवश्यकता है। तो वहां जाने के पहले, अन्य प्रांत में जब हम जाएंगे उसके पहले हमारे प्रांत का संगठन मजबूत होना चाहिए। तो भाइयों बहनों, सबसे हमारा निवेदन है कि इकाई के निर्माण में पूरा जल्दी से जल्दी जुट जाए, क्योंकि काम बहुत है, बहुत सारे काम अभी दीदी बताए हैं, उसको भी हमको करना है। और जब भी आप मीटिंग अभी लेने जाएंगे, ब्लॉक स्तर मीटिंग, उसमें भी इकाई निर्माण को प्रमुखता से लें कि आप इकाई का निर्माण कैसे करेंगे। मैं तो ये कहता हूं कि जहां जहां पर आप मीटिंग लेने जाएंगे, यदि ऑफलाइन होता है तो वहां पर बैठ करके ही उस इकाई का निर्माण तुरंत ही कर सकते हैं, क्योंकि सारा चीज आजकल मोबाइल में रहता है, कंप्यूटर में रहता है। उसके हिसाब से तुरंत लिस्ट निकलवा करके वहां पर एक काम आप करवा सकते हैं। तो पूरा ताकत हमको इकाइयों के निर्माण के लिए हमको लगाना है, ताकि हमारा संगठन अच्छा से अच्छा मजबूत हो सके, ताकि हम मिशन के काम को सुचारू रूप से, बढ़िया से ढंग से कर सकें। तो आइए, इसी के साथ मेरा जहां तक ख्याल है कि जो भी बातें यहाँ पर बताई गई वो सब आपको समझ में आ गया होगा, और निश्चित रूप से आप सभी लोग उस काम में जुट जाएंगे और हमारे संगठन को सशक्त बनाने में आप अपना योगदान करेंगे। ऐसी उम्मीद और आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।